नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद है अजमेर से लोकसभा के सांसद, भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी। इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, पुनः इन्हें टिकट मिला है। हम इनसे जानेंगे कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर अजमेर लोकसभा सीट, जो कि भाजपा की एक सेफ सीट मानी जाती है। क्या ये चुनाव इस बार चैलेंजिंग है या पहले की तरह ही आसान चुनाव है, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार भागीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी तैयारियां चल रही है? भारी भड़कम आप प्रचार कर रहे हैं, आपकी आवाज भी दब चुकी है एक तरह से। देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सांसद का उम्मीदवार बना के अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भेजा है। जनता का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अपार मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार 400 पार, अब की बार 25 की 25 राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी झोली में आ रही है। और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जनता और कार्यकर्ताओं के ताकत के बलबूते पर और हमारे नेताओं की एकजुटता पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में अजमेर लोकसभा क्षेत्र जाने वाला रिकॉर्ड, जबकि 2019 में 4.25 लाख वोटों के आसपास यहाँ से विजय श्री मिली थी। अब की बार उससे 1.5 दुगनी जीत मिलने की और आतुर है। और आम जनता 26 तारीख का इंतजार कर रही है, कब 26 अप्रैल आए और कब कमल के फूल के सामने बटन दबाए और कब हम कमल खिलाएं। अजमेर लोकसभा की हम बात करें तो 6 लेन रोड्स हमने खुद यहाँ पर ट्रैवल करके देखा। इस तरह की चीजें, आपके साथ लोग लगे हुए हैं, 400 पार के दावे। किशनगढ़ की बात आती है तो क्यों भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रह जाते हैं और अजमेर में फिर से उन्हें टिकट मिल जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी तो किसी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की कदर होती है। जीतना हारना एक पहलू है, परंतु बाकी मैं कह सकता हूँ, ये भी क्यों आप इस चीज़ को क्यों बोल रहे हो कि मैं 2 दफे 10 साल तक किशनगढ़ का मैं विधायक रहा हूँ, मैं सांसद रहा हूँ 5 साल, फिर दोबारा मुझे सांसद का टिकट दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक रूप है। जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को चाहती है। मोदी जी एक बहुत, मैं कह रहा हूँ, हमारे देश का तो प्रधानमंत्री यही है, पर सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, जो रात दिन एक दिन का विश्राम किए बगैर वो रात दिन करके जो इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल में उन्होंने काम किया, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे जनधन खाते खोलने की बात हो, अनेक ऐसे उन्होंने काम किए गरीब को गणेश मानकर। आज 25 करोड़ से ज़्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। इतना ही नहीं है, पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया की नज़र आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर है कि वो क्या फैसला लेने वाले। तो अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये बच्चे के कानों में और आवाज़ गूंज रही है। और मैं कह सकता हूँ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे और हमारा देश फिर विकसित राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र और ये खुशहाल राष्ट्र बनेगा। आपके किशनगढ़ की हम बात करें, पहले आपके साथी रहे, फिर आपके प्रतिद्वंदी बने डॉक्टर विकास चौधरी, वहां से विधायक। उन्होंने एक ट्वीट किया, जब आपको टिकट मिला रुपया थारी तीखी धारी। ये इल्जाम क्यों लगते हैं आप पे? पैसे हैं तो टिकट मिल गया, इस तरह की बातें। ये पागलों का काम है। पागल जिनका मस्तिष्क विकृत हो जाता है वो इस तरह की बातें करता है। क्या 2018 में उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, क्या वो पैसे दे के लेके आया? ये शर्म आनी चाहिए। मैं और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी में कभी 5 रुपये का काम नहीं है। मुझे कह दे कि 500 रुपये देना है और फिर टिकट दे, मैं कह दूँ तुम्हारे पास रख लो। क्या बकवास, दिमाग की दिवाला निकला हुआ है। जो आदमी जिसकी खुद की सोच है वो ऐसे ही सोचता है। क्या उसने 2018 में पैसे देकर टिकट लेके आया हो? शर्म आनी चाहिए। मैं इस ऐसी जो गंदी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इस तरह की बातों में मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। आपका अजमेर सुंदर भी है, धार्मिक स्थली है, इतना सुंदर बना हुआ, क्या विजन है आपके अजमेर के लिए? फिर आप सांसद चुने जाते तो क्या सोच रखा आपने अजमेर के लिए? बहुत कुछ सोच रखा। हम चाह रहे हैं एम्स बने, हम चाह रहे हैं IIT आए, हम चाह रहे हैं पुष्कर राज, जो सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, वहाँ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह वहाँ एक कॉरिडोर पुष्कर में कॉरिडोर का हो। पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन जो पूरे पश्चिमी राजस्थान को जोड़ती है वो चालू हो। केकड़ी बचा हुआ है रेलवे लाइन से, उसका विस्तार हो। वहाँ जो स्टेट हाईवे वो नेशनल हाईवे हो। मेडिकल कॉलेज बन रही है, उसका
चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पानी हो, हर एक क्षेत्र में जो अधूरे काम बच गए उनको पूरा करेंगे। एक मैसेज अजमेर की जनता के लिए, आखिरी सवाल आपके अजमेर की जनता के लिए इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अजमेर की जनता आतुर है, अजमेर की जनता कमल के फूल को खिलाने के लिए तैयार है, मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, और उनके भाई एक साधारण सा कार्यकर्ता भागीरथ उसको भारी मतों से जिताकर फिर संसद में भेजेगा और 30 बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेगा और ये देश फिर परम वैभव पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा के प्रत्याशी हैं इस बार भी।